एक ऐसा गंभीर मुद्दा कि किस तरह से देश की जांच एजेंसियां राजनीतिक हथियार बन रही हैं, किस तरह से देश की जांच एजेंसियां देश की सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। किसी और अदालत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देश के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को देश की जांच एजेंसियां गुमराह कर रही हैं। केंद्र सरकार की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको कहते हैं वो गुमराह कर रही हैं। ये मैं पूरे प्रमाण के साथ आज आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों को याद होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया जी के जमानत की सुनवाई हो रही थी, तो उस समय ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा भाई इतने लंबे समय से 2 साल से आप जांच कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया आपको जांच, तब 1.5 साल हुआ था, 1.5 साल हो गया आप जांच कर रहे हैं और आपकी जांच पे जांच चलती रहेगी। किसी आदमी को आप कब तक जेल में रख सकते हैं? यह अंतहीन जांच नहीं हो सकती। तो ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, जांच पूरी होना तो दूर हुजूर, 6 से 8 महीने में हम ट्रायल खत्म कर देंगे। ये कहा सर्वोच्च न्यायालय के सामने, आप लोगों की जानकारी में है, पूरे देश ने सुना कि सारा ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में हुजूर खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए 4 जून को फिर इस साल, और 6 से 8 महीने तो बीत ही गया। अभी तक मनीष सिसोदिया भी जेल में है, फाइनल चार्जशीट भी नहीं आई है, ट्रायल तो शुरू होना बहुत दूर की बात है। अब आ जाइए 4 जून को। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इस साल, इसी महीने। अब 4 जून को सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, किसी और अदालत के सामने नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कब तक आप जांच चलाएंगे, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब तक आपकी जांच चलती रहेगी? बोले सर साहब एकदम जांच पूरी हो गई, सब कुछ तैयार है साहब, बस 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देंगे, अब हमको कोई जांच नहीं करनी। सुना होगा आप लोगों ने, ये भी आप लोगों की जानकारी में है। माने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसका मतलब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। इसका मतलब सीबीआई को आगे जांच नहीं करनी थी। इसका मतलब सीबीआई को कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी थी। लेकिन सीबीआई वालों को, बेचारों को क्या पता कि उनको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। उसी बीच एक ऐतिहासिक फैसला ट्रायल कोर्ट का, ईडी कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मामले में आता है, और वो फैसला ये कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एक पैसे की बरामदगी नहीं है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ये ईडी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, माननीय न्याय बिंदु जी की जज की कोर्ट ने ये फैसला दिया, और उसी बीच ईडी के लोग गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बगैर आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उस जमानत पर स्टे ले लेते हैं। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.